हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? ठीक हो? हमारे जीवन में जो हम सब कुछ समझ लेते हैं, पर जो सिंपल सी चीज़ है हमें अपने बारे में समझना चाहिए, उसी को हम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम ज़्यादातर परेशानियों का सामना इस कारण से ही करते हैं, क्योंकि जो हमें नॉलेज लेनी चाहिए उसको हम सबसे लास्ट में लेने की कोशिश करते हैं एक एज के बाद। वो नॉलेज है हमारी इस बॉडी की। तो हमारी बॉडी क्या है, 14 लेवल पर, 14 स्तर पर काम करती है। जैसे 5 तो होगी ज्ञान इंद्रियाँ, आइज़, नोज़, ईयर, माउथ, स्किन। तो इनसे सेंसरी इनपुट लेती है, ठीक। और 5 होगी कर्म इंद्रियाँ, जो ऑटोमेटिक। तो 5 सेंस और 5 कर्म इंद्रियाँ ऑटोमेटिक काम करती है। इसका अपने कंट्रोल अपने हाथ में नहीं है। अब बचे 4, और 4 होते हैं माइंड के फंक्शन: अहंकार, चित्त, बुद्धि और मनस। तो अभी जो हमारा माइंड का फंक्शन कर रहा है वो केवल अहंकार का करता है, क्योंकि सबसे पहले जैसे अपन नींद से जगते हैं तो ये मैं आता है। तो हम मैं को समझते हैं, मैं, बस। तो इस मैं को पकड़ के रखो कि ये मैं कहाँ से आता है, तो आप अपने आप को पहचान पाओगे कि मैं रियल में क्या हूँ। जो ये कर्म इंद्रियाँ हैं 5 और ये ज्ञान इंद्रियाँ हैं, अभी जो इनका कंट्रोल है इस मैं के हाथ में है। बुद्धि का काम डिसीजन लेना है, जो आप 5 सेंस से या कर्म इंद्रियों से जैसा इनपुट जाता है, तो बुद्धि केवल डिसीजन लेने का काम करती है। मनस का काम सेंसरी इनपुट को स्टोर करना है एज ए मेमोरी बैंक की तरह। अब इन सब इंफॉर्मेशन से मनस और बुद्धि मिलके अपने थॉट बनाते हैं, जिन थॉट से चिपका रहता है मैं सबसे ऊपर रहता है। और ये तीनों इसी के परमिशन से काम करते हैं। मैं सोच रहा हूँ, मैं भूल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ। अगर मैं नहीं हो तो आपको लगे कि मैं ही नहीं हूँ, तो ये मैं केवल माइंड का बनाया हुआ मैं है। और आपको पहुँचना है रियल में तक। तो रियल में मैं क्या हूँ, तब आप समझ पाएंगे। अब समझते कैसे हैं? समझ अपनी केवल इतनी कि सब चीज़ माइंड से ही समझते हैं। तो माइंड कैसे फंक्शन करता है? माइंड तो केवल विचार और थॉट में फंक्शन करता है। जो भी आप समझोगे या जानोगे वो केवल थॉट और विचारों से ही जानोगे। तो जब तक आप थॉट और विचार से ही जानोगे तब तक आप माइंड के में ही अटके रहोगे। तो अब तक रियल में तक आप पहुंच नहीं पाओगे। तो आपको रियल में पहुंचने के लिए, रियल में हम क्या हैं, ये बॉडी क्या है, ये माइंड क्या है, ये कर्म इंद्रियाँ कैसे काम करती है, ज्ञान इंद्रियाँ कैसे काम करती है, माइंड के 4 पार्ट कैसे काम करते हैं, इनका एनालिसिस करते करते आप रियल में तक पहुंचोगे। पर आपके पास एनालिसिस करने का केवल ये एक ही इंस्ट्रूमेंट, एक ही यंत्र, एक ही माध्यम है, वो है थॉट और विचार। तो जैसे ही विचार आते हैं तो हम विचार से ही दुनिया को और अपने आप को समझते हैं। तो विचार के बारे में हम सब कुछ जानते हैं, पर विचारों में से पहले हमें सही नॉलेज के लिए विकारों को हटाना पड़ेगा। जो विकार होते हैं 3 टाइप के होते हैं। आप या तो चिंता में रहोगे तो अच्छा विचार नहीं आएगा, या 6 एनिमी बैठे हैं आपके माइंड में: काम, क्रोध, लोभ, मोह, आश्चर्य। ये आपको सही विचार नहीं करने देंगे। या फिर आप डर में रहोगे, भय रहता है माइंड में। तो विचार और विकार दोनों तरह के फंक्शन चलते हैं। हमने इन विकारों को भी विचार में मिक्स कर दिया है, इसलिए तो हम सही विचार नहीं कर पाते।
क्योंकि जहाँ सही विचार आता है, या तो चिंता चिपक जाती है तो वो विचार गड़बड़ा जाता है, या डर चिपक जाता है तब भी विचार में कॉन्फिडेंस नहीं आता है। वो डर, सबसे बड़ा जो डर है वो मौत का डर है ही सही। तो ये जब तक आप डर और भय, चिंता और इन 6 एनिमियों को विचारों से अलग नहीं करोगे, आप पॉजिटिव विचारों में नहीं रह सकते, क्योंकि ये दोनों मिक्स हुए हुए हैं। तो सबसे साधारण सिंपल सॉल्यूशन है कि इन 3 टाइप के विकारों को विचारों से हटा दो। अगर आपको डर ही नहीं रहेगा, आपको चिंता ही नहीं रहेगी, आपको ये 6 काम, क्रोध, मोह, ये सब 6 एनिमीज हट जाएंगे, तो देखो पॉजिटिव विचार है। आप जो भी सोचोगे इन 6 डिपार्टमेंट और प्लस 2 चिंता और भय के अलावा, इनको हटा के देख लो, आपके विचार पॉजिटिव हो जाएंगे। अब इन विचारों को आप किसी में भी लगाओ, खुश रहने के लिए लगाओ, एंजॉय करने के लिए लगाओ, हेल्थ बनाने के लिए लगाओ, पैसे कमाने के लिए लगाओ, बस इनको थोड़ा हटाते रहो, क्योंकि ये हर जगह आके चिपकेंगे। तो इसके 2 तरीके हैं, अपनी थॉट को चेक करते रहो, भाई इसमें विकार चल रहे हैं माइंड को या विचार चल रहे हैं। तो जैसे ही विकार आए, थोड़ी देर के लिए फुल स्टॉप हो जाओ, विकारों को निकलने दो, उसके लिए डीप ब्रीथ लेके सांस को छोड़ दो। तो 2 तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। एक तो विकारों को निकालना है और एक सांस में ध्यान देना है। इससे आपकी धीरे धीरे बहुत अच्छी स्ट्रेंथ हो जाएगी विचारों को पॉजिटिव रखने के लिए। और एक बार विचार पॉजिटिव हो गए तो आप मस्त रहोगे, स्वस्थ रहोगे, जीवन में खुश रहोगे, क्योंकि जीवन बाहर नहीं है, जीवन में आप खुद हो। जैसे आप खुद हो वैसे ही जीवन बाहर दिखेगा। तो आप अपने आप को जानने लग जाओगे, इस अनरियल में से रियल अवेयरनेस में पहुंच जाओगे। जो माइंड का 4था पार्ट होता है ना, चित्त, जागरूक, अवेयरनेस, तो उसको जागरूक कर लो, तो आप इन 14 में से सबको कंट्रोल कर लोगे जागरूक। धन्यवाद, नमस्कार।